हे विद्या की देवी जननी, तुझको नमस्कार माँ। तेरे ही चरणों में झुकता शीश से बारंबार माँ। समस्त भाइयों को हमारा जय हो भगवान भास्कर की, जय हो छठी मैया की। साथियों, आप सबको लेकर के चलते हैं छठ पूजा की तरफ। और बताना चाहता हूं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को या कहिए छठ को, यह छठ पर्व मनाए जाने का प्रावधान है। यह 4 दिवसीय, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बल्कि भैया 4 दिवसीय पर्व जो है पूर्वी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि जगहों पर बड़े हर्षोल्लास के साथ भैया यह पर्व जो है मनाया जाता है। मान्यता है कि अस्त होते सूर्य को भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा से हर तरह की समस्या, हर परेशानी, हर समस्या से आप निजात या कहिए आप फायदा, आप आराम, आपको लाभ होगा अगर सूर्य को आप अर्घ देंगे। अस्त होते हुए समय, जब भगवान भास्कर अस्त होते हैं, डूबते हैं, उस समय। साथ ही साथ पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। भैया दुखी तो रहेंगे ही ना, अगर संतान ना रहे तो मनुष्य तो जो है दुखी रहेगा ही। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ जो है करवाया। यज्ञ जब संपन्न हो गई, पूर्ण हो गई, उसके बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु जिस पुत्र को जन्म दिया वह साथियों मृत्यु जो है जन्मा, वह मरा हुआ पुत्र जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा भैया बड़े दुखी हो गए और निराश उदास इधर उधर राजा जो है भटकने लगे। और अंत समय में राजा को जब कोई मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की। उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। और भैया जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि मैं छठी देवी हूं और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य जो है प्रदान करती हूं, देती हूं। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं
मैं उन्हें पुत्र प्रदान करती हूँ। देवी के कहे, जिस प्रकार से देवी ने कहा, उनके कहे के अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधान से विधि पूर्वक जो है उनकी पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई। देवी की कृपा से वह गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। दूसरी कथा और है भैया, पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी छठ मैया पांडवों का उनका राजपाट वापस दिला दिया था। दे भैया उनको उनका वापस जो राज था मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से, छठ का पूजा करने से, छठ मैया की सेवा करने से लोगों के घरों में सबके सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वही पौराणिक और एक कथा है। इस कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य देव को अर्घ देता रहा। इस प्रकार से कर्ण पूजा करता था कि हरदम भगवान भास्कर को अर्घ देता था खड़ा होकर के। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति साथियों प्रचलित है। तो आज हमने इस वीडियो में अपने भाइयों को छठ महापर्व से संबंधित एक छोटी सी जानकारी विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से दी। आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामना प्रदान हो, पहुँचे घर में सुख शांति रहे। देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी। जय छठ मैया की।